हेलो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी को देख सकते हैं। यहाँ मियान और लोटस की शादी हो चुकी है और कंपनी की बॉस इस बात से बहुत खुश है। शिन माही को बता रहा है कि उसके न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट होना है और जो भी फर्स्ट प्राइज जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। मुझे लगता है तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो, तुम्हें ये आर्टिकल लिखना चाहिए और अगर तुम फर्स्ट आई तो हो सकता है तुम्हारी बॉस तुम्हें यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए भी रेकमेंड कर दे। यहाँ टिंग और दो और जनों को उनकी सुपरवाइजर काम देती है कि पिछले साल के रिकॉर्ड्स को आपको चेक करना है। बाकी के दो जने तो इस काम में लग गए, पर टिंग को समझ ही नहीं आ रहा वो इस काम की शुरुआत कैसे करे। वो माही के पास हेल्प मांगने के लिए आता है, पर माही के पास फैक्ट्री का अपना काम भी है और उसे आर्टिकल भी लिखना है और वो कब तक इसकी हेल्प करके काम चलाएगी। रात को माही अपने आर्टिकल को लिखने और शिन अपनी कॉमिक बुक की ड्राइंग्स पर काम करने लग जाता है। यह शिन ने कॉमिक बुक के लिए जो ड्राइंग्स बनाई थी वो उसके एडिटर को पसंद नहीं आई और उसने रिजेक्ट कर दी और कुछ अपने आइडियाज दिए जिनके ऊपर उसे ड्राइंग बनानी होंगी। ये सभी बातें लोटस सुन रही थी और वो शिन से कहती है, तुम अपना दिल छोटा मत करो, ऐसे तो जॉब में चलता ही रहता है। बात करते करते यहाँ पर माही आ गई और लोटस उसे देखकर यहाँ से चली गई। यह टिंग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और इस बारे में बात करने के लिए वो शिन से बात करने आया है। शिन उसे समझा रहा है, सबसे पहले तुम ये सवाल अपने आप से पूछो कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो और इसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस जॉब के लिए नहीं बने तो इस जॉब को तुम छोड़ सकते हो, पर तुम्हें साथ में सोचना होगा कि तुम्हें अब आगे क्या करना है और हम सब तुम्हारा साथ देंगे। यह फाइनली शिन माही को आर्टिकल दिखा रहा है। उसका आर्टिकल सेलेक्ट हुआ है, फर्स्ट प्राइज आया है, पर न्यूज़ को ढंग से पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये आर्टिकल तो लोटस के नाम से छपा है और शिन को यहाँ सारी बात समझ में आ गई। ये दोनों भागे भागे प्रिंटिंग प्रेस गए और वहां पर वो देख रहे हैं कि सेम आर्टिकल लोटस की हैंडराइटिंग में और उसके नाम के साथ सबमिट किया गया है और यहाँ पर माही के हाथ का लिखा आर्टिकल तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अब ये दोनों इस बारे में लोटस से बात कर रहे हैं और लोटस पहले तो मना करती है पर बाद में सब कुछ सच बता देती है। कहती है, हाँ मैंने ही उस आर्टिकल को बदला था और क्यों ना बदलूं, क्योंकि जब शिन ने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की सीट दी थी तो वो सीट तो मुझे ऐसे मिली जैसे किसी ने खैरात देती हो। हर कोई मुझे यही कहकर चिढ़ाता था कि इस सीट पर शिन होना चाहिए था और उसने सिर्फ तुम्हें ये दान स्वरूप दे दी है। मुझे बहुत इंसल्ट फील होता था, इसलिए मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे पेरेंट्स के मर जाने के बाद मेरा बचपन तो वैसे ही खराब हो गया था, मैं भी मरने को तैयार थी, पर शिन ने मुझे लास्ट टाइम पर आकर बचा लिया। ऐसी दान की जिंदगी देने से तो अच्छा होता कि शिन मुझे बचाता ही नहीं। तो फाइनली मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए तुम्हारा वो आर्टिकल चोरी कर लिया। यह कंपनी में बैठकर टिंग प्रीवियस डाटा को रिकवर करने की जगह एक कुकिंग बुक को पढ़ रहा है, जिसे देखकर उसकी सुपरवाइजर उस पर बहुत नाराज होती है। कंपनी से बाहर जाते वक्त कंपनी का कुक टिंग को मिलता है और पार्ट टाइम जॉब पर खाना बनाने का ऑफर उसे दे रहा है। टिंग जाना तो चाहता है पर उसकी बीवी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं, पर फाइनली टिंग हाँ कर देता है। पर इन दोनों की ये बात लिंगी खड़ी सुन रही है। यहाँ पर शिन और माही दोनों डस्टबिन के अंदर से फटे हुए आर्टिकल के पन्नों को ढूंढ लेते हैं। अगले दिन प्रिंटिंग प्रेस में जाकर वो फटे हुए पन्ने अपने एडिटर के सामने रख देते हैं और सारा सच सामने आ जाता है। लोटस भी फाइनली सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और उसे इसके बदले में सजा मिलने वाली थी, पर माही आगे बढ़कर उसे सजा ना देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और अगले दिन न्यूज़पेपर के अंदर माही का आर्टिकल उसके नाम के साथ प्रिंट हो जाता है और जब फैक्ट्री के ये लोग इसे पढ़ते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके साथ ही उसके नीचे अपॉलॉजी भी लिखी है, क्योंकि पहले ये आर्टिकल किसी और के नाम के साथ प्रिंट हो। तभी टिंग की सुपरवाइजर आकर कहती है, तुम अपने भाई को काम क्यों नहीं सिखा देती, उसका काम में मन नहीं लग रहा है। और यहाँ टिंग कंपनी के काम को छोड़कर पार्ट टाइम खाना बनाने के काम पर निकल जाता है और लिन ने उसे देख लिया है। यहाँ पर लोगों को टिंग के हाथ का खाना बहुत पसंद आया और वो उसे ज़्यादा पैसे भी देते हैं। माही अपना आर्टिकल और फर्स्ट प्राइज अपनी टीचर को दिखाने के लिए आई है, जिसे देखकर टीचर भी बहुत खुश हैं। यह शिन ने भी जो नए डिज़ाइंस कॉमिक बुक के लिए तैयार किए हैं वो उसके एडिटर को बहुत पसंद आ गए और घर वापस आते वक्त माही घर के लिए एक लैंप लेकर आई है और शिन जब उस लैंप को जलाता है तो देखता है इस लैंप के ऊपर वो सभी ड्राइंग्स चिपकी हुई हैं जो कभी शिन ने कॉमिक बुक के लिए बनाई थी और एडिटर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। ये सभी ड्राइंग उसके दिल के बहुत करीब है। इसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है।
अब आज कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने की वजह से टिंग और दूसरे कुक को ऑफिस में बुला लिया जाता है और बहुत नाराज बॉस उस दूसरे कुक को जॉब से निकाल देती है। वो कुक बहुत परेशानी में है, उसके घर की हालत पहले ही खराब थी, इसलिए तो उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। कुक की मजबूरी को देखकर टिंग आगे बढ़ के अपनी बॉस से कहता है, आप इसे जॉब से ना निकालें, मुझे जॉब से निकाल दीजिए, वैसे भी मैं उस जॉब के लायक नहीं हूँ और मुझे वो समझ नहीं आ रही। और ऐसा बोलते ही बॉस कहती है, ठीक है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी हुई, और टिंग को उसकी जॉब से निकाल देती है। सामने खड़ी लेडी जिसने टिंग को ये जॉब दिलाई थी वो बहुत हैरान है, क्योंकि वो जानती है माही ने कितनी मेहनत से उसे ये जॉब दिलाई थी। फैक्ट्री में जाकर वो माही को बता रही है कि टिंग ने जॉब छोड़ दी है, जिस पर माही भागी भागी अपने भाई से बात करने के लिए आई। पर उसका भाई कह रहा है, मैं मानता हूँ ये बहुत हायर डेजिग्नेशन की जॉब है, पर मैं इस तरीके के ऑफिशियल काम के लिए नहीं बना हूँ। मेरा सच में इस काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और अपने भाई की ये परेशानी फाइनली माही समझ लेती है, पर उसके भाई ने अभी ये बात किसी और को बताने के लिए मना किया है। यह शिन भी बहुत खुश है और आज उसे अपनी जॉब की पहली सैलरी मिली है, और इस सैलरी को आते ही वो अपनी बीवी के हाथों में रख देता है। माही भी इस पैसे को पाके बहुत खुश है और इसका एक पोर्शन वो उसे पॉकेट मनी के रूप में शिन को दे देती है। अब इन दोनों खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए माही और शिन माही के पेरेंट्स के घर पर आए हैं और उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। इसके बाद शिन अपने साले से बात करने के लिए बैठता है और टिंग उसे कह रहा है, मैं सोच रहा हूँ अपना फूड स्टॉल कहीं पर लगा लूँ। तो शिन उसे राय देता है, सोच समझ कर फूड स्टॉल लगाना, किसी ऐसी जगह पे मत लगा लेना जहाँ तुम पुलिस वालों के चक्कर में फंस जाओ। और क्योंकि इस महीने तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी और तुमने ये बात अपने घर में बताई भी नहीं है कि तुम्हारी जॉब जा चुकी है, वो अपनी पॉकेट मनी टिंग को दे देता है। यह यूनिवर्सिटी के अंदर शिन की बहन को एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मिला है। इस दिन का इंतजार वो पिछले 8 साल से कर रही है और फाइनली उसे एक मौका मिला है अपने देश के लिए कुछ करने का। वो इस प्रोजेक्ट को किसी हालत में खोना नहीं चाहती और पार्टी में बैठे बैठे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे समझा रहा है, तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर जवाब में वो कहती है, तुम्हें ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें मेरा बहुत ख्याल है, मेरा घर में मेरा हस्बैंड है मेरा ख्याल रखने के लिए। और अपने कमरे में पहुंचने के बाद जब डॉक्टर उसे इस हालत में देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर खैर बिना कुछ कहे वो उसे आराम से बिस्तर पर सुला देता है। तो सामने से उसकी बीवी उससे पूछती है, तुम ये बताओ कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ या लिली बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी? तो जवाब में डॉक्टर कहता है, तुम लिली से हर मायने में अच्छी हो। डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो खुश हो जाती है और सो जाती है। सुबह उठने पर डॉक्टर ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो रात को क्या हरकतें कर रही थी। वो सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है और एक खुशखबरी दे रहा है कि वो अपना ट्रांसफर तुम्हारी ही यूनिवर्सिटी में लेने वाला है, ताकि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर से टिंग गलत जगह स्टॉल लगाने की वजह से फंसते फंसते बचा। वो तो लास्ट टाइम पर उसकी बीवी आ गई जिसने उसे बचा लिया, लेकिन इसके साथ उसकी बीवी को ये पता चल गया कि उसके पति ने नौकरी छोड़ दी है और स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है। पहले तो वो बहुत नाराज होती है, लेकिन जब टिंग उसे समझाता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी जॉब से, तो उसे ये बात समझ में आ जाती है। और इस शर्त के साथ कि जो सैलरी तुम अपनी उस जॉब से लिया करते थे तुम उतना ही कमा के मुझे हर महीने दोगे, वो उसे स्टॉल लगाने के लिए मान जाती है। यहाँ लिन एक बार फिर से अपनी बॉस को अपने काबू में लेना चाहती है। वो चाहती है टिंग ने जो पोस्ट छोड़ी है उस पर उसका बॉयफ्रेंड जॉब करने के लिए आ जाए, लेकिन सामने से बॉस कहती है कि जब डिपार्टमेंट को किसी की जरूरत होगी तो डिपार्टमेंट खुद आके बोलेगा, तुम बीच में इंटरफेयर करने के लिए क्यों आ गई हो। ये बात सुनकर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह शिन और माही कुछ रोमांटिक मूवमेंट्स को शेयर कर रहे थे कि तभी टिंग यहाँ पर आ जाता है। टिंग आज सुबह की घटना की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, पर शिन ऐसे तैसे करके उसे समझाता है और यहाँ से अपने घर के लिए भेज देता है और कह रहा है कि वो उसकी बीवी से बात करके उसे भी समझाएगा कि वो भी परेशान ना हो। और टिंग को भेजने के बाद एक बार फिर से वो अपने जीवन के कुछ खूबसूरत लम्हों को एक दूसरे के साथ बिताने लग जाते हैं। और क्योंकि टिंग की बीवी उससे नाराज चल रही है, वो सुबह सुबह उसकी फैक्ट्री में चला जाता है उसे मनाने के लिए। वो अपनी बीवी को भी ये समझा रहा है कि मैं क्लैरिकल जॉब के लिए नहीं बना हूँ, मेरे लिए लाइन दूसरी ही है। और फाइनली उसकी बीवी भी उसे कहीं पर फूड स्टॉल या होटल स्टार्ट करने की परमिशन दे देती है, जिसे सुनकर टिंग बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी बीवी से वादा कर रहा है कि वो जीवन की हर खुशी उसको देगा।
यहाँ शिन के चोट लग जाने की वजह से माही उसे हॉस्पिटल लेकर आई और इस जल्दबाजी में वो अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गई। पीछे से लिन जब उसके घर के सामने से निकली तो देखा अंदर कोई नहीं है और वो घर के अंदर चली गई। तभी एक किताब जो चाइना में बैन है वो उसके हाथ में लग गई। सुबह जब ये दोनों अपने घर में आते हैं तो वो लिन बैन किताब के साथ खड़ी है और इन दोनों को अपने बेसिस पर ही अरेस्ट करा देती है। किताब को उसने सबूत के तौर पर रखा हुआ है। पुलिस स्टेशन में जब इन दोनों से पूछताछ होती है तो दोनों ही अपने सिर पर इल्जाम ले लेते हैं उस बैन किताब को अपने घर में रखने के लिए। यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में कितना डूब चुके हैं। फैक्ट्री जाकर लिन इस पूरी घटना के बारे में अपनी बॉस को बता रही है, जिसके जवाब में उसकी बॉस कहती है कि तुम माही के पीछे कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गई हो। कोई कपल अपने घर में क्या करता है उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम उनके घर में यूं बिना कहीं कैसे घुस गई। फैक्ट्री में तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, ना कि दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करते रहनी चाहिए। जब ये बात शिन की बहन को पता चली तो वो सीधा लोटस से बात करने के लिए आई है और कह रही है क्योंकि फैक्ट्री की बॉस तुम्हारी मदर इन लॉ है तो तुम हमारे साथ चलो और माही और शिन को छुड़वाने में हमारी मदद करो। लोटस पहले से ही उस आर्टिकल वाली घटना की वजह से शर्मिंदा है और पनिशमेंट मिलने से माही ने उसे बचाया था तो एहसान भी उसे उतारना है। अब वो घर पर मियान और अपनी सासू माँ से बात कर रही है, जिस पर मियान कहता है मैं तो हमेशा से ही उसे बचाना चाहता था पर तुम्हारे ही डर की वजह से मैं कुछ कह नहीं रहा था। खैर फाइनली बॉस भी इस वादे के साथ कि मैं उन्हें माफ तो कर दूंगी और बचा भी लूंगी, बस उन्हें मेरा क्वार्टर छोड़ना पड़ेगा। और फाइनली दोनों अरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। थोड़े रिलैक्स तो हैं पर दुखी भी हैं क्योंकि उनके हाथ से उनका घर निकल गया। अब ये रहेंगे कहाँ। और फाइनली ये दोनों माही के घर में चले जाते हैं, पर क्योंकि माही के घर में स्पेस नहीं है इसलिए शिन डिसाइड करता है कि रात को वो अपने न्यूज़पेपर ऑफिस में ही सोएगा। पर रात को एक जबरदस्त भूकंप आया और सब लोग इधर उधर भागने लगे। माही एक छोटी बच्ची की जान बचाती है। वहाँ न्यूज़पेपर ऑफिस से भागा भागा शिन भी यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ वहाँ माही को ढूंढ रहा है और जब माही उसे मिलती है तो उसकी जान में जान आती है। अर्थक्वेक के तुरंत बाद तूफान भी आने लगा। इससे पहले कि तूफान तेज हो सब लोग खुले मैदान में अपना शेल्टर लगाने लग जाते हैं। इसी अफरा तफरी में माही ढूंढ रही है शिन कहाँ है। जब शिन उसे मिलता नहीं है तो वो बाहर निकलती है उसे ढूंढने के लिए। शिन ने एक टेंट लगाया है अलग से जिसके बाहर लिखा है माही का घर और उसके अंदर एक बिस्तर भी पड़ा है, जिसे देख के माही इमोशनल हो जाती है और ये दोनों इसी टेंट को अपना घर बना लेते हैं। यह कंपनी की बॉस अनाउंसमेंट करती है क्योंकि अर्थक्वेक में लोगों के घर गिर गए हैं तो कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज के साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी खाना प्रोवाइड किया जाएगा। टिंग भी अपने इन लॉज की हेल्प कर रहा है और उसके इन लॉज कहते हैं तुम अपनी जॉब पर कंसंट्रेट करो, हम तो अपने आप को संभाल लेंगे। पर इससे पहले कि टिंग बताता कि वो जॉब छोड़ चुका है उसकी बीवी उसे इशारा कर देती है कि अभी ये बात किसी को बताना नहीं। शिन के ऑफिस से उसे मैसेज आया है कि जो अर्थक्वेक आया था वो बहुत ही हाई यानी कि 7.5 मैग्नीट्यूड का था और चाइना के अलग अलग हिस्सों में लोग बहुत परेशान हैं। उनकी प्रिंटिंग प्रेस के लोग वॉलंटियर के रूप में अपने आप को अलग अलग हिस्सों में सर्व कर रहे हैं और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है, तुम्हें भी जाना होगा एज अ वॉलंटियर। और शिन इस बात के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, पर जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें।